नमस्कार, मैं अशोक सिन्हा, पत्रकार। आज हम एक बड़ी खबर को डिकोड करेंगे। खबर यह है कि नेताओं के बयान को लेकर क्या है, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक तरीका क्या है कि अपने विपक्ष पर हमला करते रहना है, राजनीतिक हमला करना है। यानी कि उसके ज्ञान, उसके वैभव, उसके कार्य करने की शैली कितना क्या रहा नहीं रहा, उसको लेकर जो है पूरा चर्चा करेंगे। और उस चर्चा करने का मतलब ये है कि जनता को बताना है कि देखिए जो विपक्ष के जो रहे हैं वो किस तरह के हैं, लेकिन थोड़ा अपने पर वो नहीं झांकते हैं। इधर में देखिए हाल फिलहाल में अभी देखिए कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा की चुनाव हो रहे हैं। वहाँ पर अभी भारतीय जनता पार्टी एवं उसके सहयोगी स्टार प्रचारक बनकर वहाँ अपना प्रचार कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि पश्चिम बंगाल में बनती है तो हम क्या क्या करेंगे और जो वर्तमान सरकार है उसकी क्या उपलब्धि रही है, तो वो सारा चीज़ होता है। तो पिछले दिनों जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल में एक सभा को संबोधित करते हुए ऐसा बात बोल दिए कि लोग हंसने पर मजबूर हो गया। क्या बोल दिए योगी आदित्यनाथ, कहे कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बताइए, स्वामी विवेकानंद का कब जन्म हुआ? ये आज़ादी की बात है। सामने में जितने भी लोग थे ठहाका मारने लगे। अब सामने में पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित हैं, बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, सभी को मालूम है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका नारा था? सुभाष चंद्र बोस का है, सभी जानते हैं। यहाँ तक कि कम पढ़े लिखे लोग भी जानते हैं। और ख़ास करके पश्चिम बंगाल के लोग तो जो बिल्कुल अनपढ़ हैं उनको भी पता है कि ये नारा किसने दिया था। और वहाँ जाकर आप बोल दिए कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बाप रे बाप, भयानक। अब दूसरा देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, वो भी क्या बोल दिए, कुछ समझ कर नहीं आना, सोच कर नहीं आना कि यानी कि ये नहीं करके आना है, होमवर्क करके नहीं आना है कि हमको क्या बोलना है। वो क्या बोल दिए कि कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर। भाई कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर कब हो गए? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, सभी जानते हैं। हम लोग भी बचपन में पढ़े हैं, सभी लोग पढ़े हैं, आप लोग भी पढ़े होंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर, कवि रविन्द्रनाथ टैगोर। अब वो बता दिए क्या है, कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर। भाई ये तो गजब हो गया। पता नहीं किस कारखाना के लोग हैं, किस फैक्ट्री के लोग हैं, कहाँ से पढ़ के आए हैं, कहाँ से ज्ञान हुआ। अरे ये सब चीज़ तो लोग नींद में भी बोल देगा सही सही चीज़। आप तो जगे हैं, इतने बड़े पद पर आप बैठे हैं, आप ये चीज़ बोल रहे हैं, सामने में मीडिया बैठा हुआ है, पब्लिक बैठा हुआ, क्या कोड करेगा उसको, क्या उसको समझेगा, क्या आप बोल रहे हैं? ये तो बिल्कुल है मजाक है, ऐसे नहीं होना चाहिए। कम से कम समझ के आना चाहिए। अब देखिए बिहार में बहुत जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जितने भी सदस्य हैं। अब उसमें ये बन रहा है कि भाई मंत्रिमंडल में मुझे शामिल किया जाएगा नहीं किया जाएगा पता नहीं, ये तो कुछ है नहीं। लेकिन जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी या जो बड़े नेता हैं जिनके कलम से मंत्रिमंडल का नाम लिखा जाएगा, उसका जो है पूरा आगे पीछे किया जा रहा है कि ताकि कहीं पर मेरा नाम घुसा दीजिए, मंत्रिमंडल में आ जाएं। अब जैसे देखिए ये मंत्री बनेंगे, उसके बाद इनका रुतबा देख लीजिए। जब अपने क्षेत्र में आएंगे, ट्रेन से उतरेंगे, कार से आएंगे, महंगी महंगी गाड़ी से वो आएंगे, तो उनके विभागीय मंत्री बहुत सुंदर सा गुलदस्ता लेकर आएंगे कि भाई ये गुलदस्ता से स्वागत करें अपने मंत्री जी का। मंत्री जी बहुत खुश। अब उससे ज़्यादा उनका कार्यकर्ता पूरा झंडा लेकर के जो है नारेबाजी करेंगे, पूरा
भौकाल जिसको बोलते हैं, कार्यकर्ता ज़्यादा भौकाल मचाएंगे। नेताजी तो भौकाल में रहते ही हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ता उनसे कई गुना ज़्यादा भौकाल। अब पूरा एकदम मंत्री जी, अब देखिए कुछ ऐसे मंत्री हैं जो कि हिंदी के शब्द को नहीं बोल पाते हैं। इंग्लिश तो उनके लिए तो पहाड़ हो गया, हिंदी के शब्द नहीं बोल पाते हैं। बस हर बात में अपने मुख्यमंत्री की बड़ाई करना, प्रधानमंत्री का बड़ाई करना, ताकि ये कोड वहाँ तक जाए तो मेरा सब कुछ रास्ता बना रहे, भाई हम आपका बहुत गुणगान कर रहे हैं। और अपने क्षेत्र में कितना काम करते हैं पब्लिक को पता है, जनता को पता है कि वो करते क्या हैं मंत्री बनकर। अब उपाय भी नहीं है, मंत्री बनना ही है, हर राज्य में मंत्री बनना है। मंत्री बनना है तभी जाकर काम होगा, मंत्रालय होना ज़रूरी है। लेकिन कम से कम मंत्री बनने वाले को सोचना चाहिए कि जिस उम्मीद और अपेक्षा से लोगों का जो हम भरोसा लेकर आए हैं उस पर हम खरे उतरें। धन्यवाद।